सोनिया अख्तर नाम तो याद ही है। वो सोनिया अख्तर जो बांग्लादेश से भारत आई, वो सोनिया अख्तर जो अपने पति की तलाश कर रही हैं, वो सोनिया अख्तर जिनका ये कहना है कि उनके हिंदुस्तानी पति सौरभ कांत तिवारी धोखेबाज हैं। कल मेरे न्यूज़ रूम में यानी इंडिया न्यूज़ के इसी न्यूज़ रूम में सोनिया अख्तर अपने वकील के साथ में थी, जिनका इंटरव्यू आपने देखा। लेकिन आज मेरा न्यूज़ रूम अपना ओपिनियन देगा कि सोनिया अख्तर सच्ची है या फिर सोनिया अख्तर का जो पति है सौरभ कांत तिवारी, जिसे लेकर के सोनिया अख्तर अपना दावा कर रही है, वो सही है। हर्ष से शुरुआत करते हैं। हर्ष, पूरा इंटरव्यू आपने देखा, आपको क्या लगता है कि सोनिया जितने सबूत पेश कर रही थी उसमें कितनी सच्चाई है? सर मुझे लगता है सोनिया अख्तर जो सबूत पेश कर रही थी उसमें 100% सच्चाई है। और सौरभ कांत तिवारी का कहना है कि उनको फंसाया गया, उनको वो कोई बच्चे तो है नहीं, 45 साल की उम्र है उनकी और एक प्राइवेट कंपनी में वो जॉब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सौरभ कांत तिवारी इससे बचना चाह रहे हैं और गलत कर रहे हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल, फ्रूट्स मैं भी खा लूंगा। राहुल लेकर के आओ, फ्रूट्स मैं भी खा लूंगा। और इधर आओ, तुमसे कुछ सवाल भी है, इधर आओ। अरे मेरे पास तो आ जाओ, यहाँ हो ना। चूंकि सोनिया अख्तर कल हमारे न्यूज़ रूम में थी, उन्होंने कई सबूत दिखाया। सोनिया अख्तर ने कहा कि उनके पास में शादी का सबूत है, शादी की फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, कई पेपर्स हैं जो ये साबित करते हैं कि सौरभ कांत तिवारी सोनिया अख्तर के पति हैं। चूंकि आप भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आपको अपने सोर्सेज से क्या समझ में आता है, ये सबूत सही है या फेक है? सर मुझे लगता है कि ये सब फेक है, क्योंकि अभी मतलब पिछले 2 साल से कुछ नहीं हुआ और 2 साल बाद अब एकदम अपील करना, वहाँ से यहाँ इंडिया आना, तो मुझे लगता नहीं है कि ये कुछ जेन्युइन है। बाकी देखो सर क्या होता है आगे। आप एक मिनट ही रुकिए, यहाँ दो अलग अलग ओपिनियन हैं। राहुल मेरे कोलीग, हर्ष, ये दो लोग, एक का कहना है कि सोनिया अख्तर जेन्युइन नहीं है और हर्ष कहते हैं कि सोनिया जेन्युइन है। सर उसके पास सब सबूत हैं, उसकी राहुल कह रहे हैं झूठी है सोनिया। नहीं सर, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ बिल्कुल भी। सहमत नहीं है? क्योंकि उनके पास सारे प्रूफ हैं उनकी प्रेगनेंसी को लेके, और जितनी भी फोटोज सामने आई हैं, वीडियो सामने आई हैं, तो मुझे लगता है सोनिया एकदम। सरहद पार करके कोई क्यों आएगा राहुल? सर ऐसे तो देखा जाए कि अब सीमा वाला केस था, उसमें भी सर सेम ही था कि मतलब सरहद पार करके ऐसे नहीं है सर कि आना है, पर ये है कि उस केस के बाद हाईलाइट होना धीरे धीरे चालू हुआ। अंजू का केस हो गया, सीमा का। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि और भी ज्यादा लाइमलाइट में आने के लिए सोनिया ने ऐसा किया? हाँ लाइमलाइट में सर। अब आप देखो ना कि वो तो टिकटॉक स्टार बन चुकी हैं सीमा हैदर, और ऐसे ही मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि ये सब चीज़ें जो हैं फेक हैं और ये सब चीज़ें लाइमलाइट में हैं। सोनिया की मोहब्बत सच्ची है या फिर झूठी? अंजना, सोनिया का प्यार, सोनिया का इकरार, सोनिया अख्तर की कहानी सच्ची है झूठी? सर जिस तरीके से वो सबूत पेश कर रही है और अपने बच्चे को लेकर वो न्याय की गुहार लगा रही है सरकार से, पुलिस से, और न्यूज़ चैनल्स में भी वो अपने बोल रही है, यही इंटरव्यू दे रही है कि मैं यहाँ पर आई हूँ अपने पति को वापस पाने के लिए, जिससे मेरे बच्चे को उसका पिता मिल सके। जैसे सबूत वो पेश कर रही है उस हिसाब से तो लगता है कि वो सच बोल रही है, लेकिन वहाँ जहाँ उसके पति का कहना है कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ, दबाव में लाकर मुझे शादी की गई, मुझ पे काला जादू किया गया, फिर मुझसे शादी की गई, बच्चा पैदा। तो मेरा इसमें ये कहना है कि अगर वो काला जादू करके अगर वो शादी कर सकती है तो वो आपको वहाँ रख भी सकती थी, तो आप यहाँ नहीं आ पाते, ठीक है। और अगर कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए तो झूठ नहीं बोलेगी। हो सकता है एक प्रोपेगेंडा हो कि लाइमलाइट में आने के लिए वो ऐसा कर रही हो, लेकिन एक बच्चे को लेकर बांग्लादेश से भारत आना, फिर पुलिस से गुहार लगाना, बहुत सारे सबूत होना, जैसे कि उसकी शादी के, उसके प्रेगनेंसी के, तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद वो सच है। बाकी तो जो जांच होगी उसमें पता चलेगा कि क्या सच है क्या झूठ है। ठीक है। एक और बात भी है कि जब कल सौरभ कांत तिवारी को मैंने फोन लाइन पर लिया तो सोनिया के पति ने ये कहा कि 80-90 लाख रुपए ऐसे ही दे चुके हैं और सोनिया जो भी बोल रही है झूठ बोल रही है। अमन, अगर सोनिया झूठ बोल रही है अपने बेटे को लेकर के, कहती है कि डीएनए टेस्ट करा लो, डीएनए टेस्ट तो झूठ नहीं बोलता ना? क्या होता है डीएनए टेस्ट, एक आसान शब्द में अगर बता पाओ। नहीं सर, डीएनए टेस्ट ऐसा होता है कि इसके बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो सोनिया जो आई है इंडिया, जब मैं कल इनका इंटरव्यू सुन रहा था तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि वो एक अपने बच्चों को लेकर आई है यहाँ, वो झूठ नहीं कह सकती है, उनके पास पूरे सबूत हैं। और दूसरी चीज़, अगर वो कह रही है कि उन्होंने शादी की, ज़बरदस्ती प्रेशराइज था, तो उनको सबसे पहले आके देश में बताना चाहिए था, या वहाँ किसी को, एम्बेसी को वगैरह को इन्फॉर्म करना चाहिए था बांग्लादेश में। तो उसे ये थोड़ा ही पता था कि उसके साथ धोखा हो जाएगा? भाई
किसी को अगर शक होता है ना कि धोखा हो जाएगा, तभी तो कोर्ट को इन्फॉर्म किया जाता है या पुलिस को बताया जाता है? नहीं, मेरा सौरभ को लेकर सवाल है। अच्छा, सौरभ को लेके, ओके ओके ओके। सौरभ को यहाँ आके बताना चाहिए था, या बांग्लादेश में एम्बेसी से बात करनी चाहिए थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, या यहाँ आने के बाद उन्होंने पूरा साइलेंटली मतलब चुप हो गए, किसी को कुछ नहीं बताया। और अगर वो लड़की तांत्रिक अपना रही थी, अगर तांत्रिक का बता रही थी कि कल की तांत्रिक का वो उन्होंने इस्तेमाल किया, मुझे फंसाया, और हालांकि जो वो महिला भी कह रही थी कि तांत्रिक से बच्चा नहीं पैदा होता है। एकदम ठीक बात है। और आज के ज़माने में, आज विज्ञान के ज़माने में जब चांद की सतह पर कदम हम रख चुके हैं, तो ऐसे में तंत्र मंत्र और इस तरह की विद्या की बात करना भी अपने आप में बहुत बड़ी जहालत है मेरे हिसाब से। आकांक्षा, आजकल ये क्रॉस बॉर्डर मोहब्बत की इतनी बाहर क्यों आ गई है? सर पता नहीं, शायद ट्रेंड चला है कि एक आया तो दूसरे को हिम्मत मिली, ये एक चीज़ हो सकती है। बाकी आप सोनिया अख्तर की बात कर रहे हैं तो मैं एक एंगल पे ध्यान लाना चाहूँगी जिस पे शायद किसी ने गौर नहीं किया। आपने देखा होगा कल सोनिया अख्तर ने हमें अपने कुछ पिक्चर्स दिखाए थे, तो आप उसमें एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ज़्यादातर पिक्चर्स में सोनिया काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं, जबकि जो सौरभ कांत तिवारी हैं उनका एक बहुत ही न्यूट्रल सा एक्सप्रेशन है। बेटा देखो, अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, शादी हो जाने के बाद ना किसी भी मर्द का न्यूट्रल एक्सप्रेशन ही हो जाता है। सर ये तो आप मजाक की बात है, लेकिन एक हंसी खुशी वाला जो माहौल होता है वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कुछ स्टोरी में गड़बड़ मुझे दिखाई देती है। अब मुझे एक इंतजार ये रहेगा, हालांकि आकांक्षा हमारे न्यूज़ रूम की बहुत छोटी सी कोलीग है, छोटी उम्र की कोलीग है, लेकिन जब आकांक्षा की शादी हो जाती है तो फिर आकांक्षा के पति देव जब शादी होती है उससे पहले की तस्वीरें और उसके बाद की भी जो तस्वीरें हैं उन्हें भी मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा। खैर, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मेरा न्यूज़ रूम चूंकि खबरों के बीच में रहता है, मेरे ये वो कोलीग हैं जो दिन रात एक करके खबर की तह तक जाते हैं, खबर की सच्चाई अब तक पहुंचाते हैं, और इसीलिए मुझे ये लगता है कि इस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आप मुझे देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे साथ में मेरे जितने न्यूज़ रूम के साथी हैं, इनका ओपिनियन आप तक पहुँचता रहे। नमस्ते।